श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में 16 सोमवार व्रत कब से शुरू करना है, व्रत के क्या नियम है, नहाय खाए से लेकर पारण तक के सभी संपूर्ण जानकारी, साथ ही साथ पूजा विधि, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, उसके शिवलिंग का अभिषेक, पूजा अर्चना, सब की संपूर्ण विधिवत जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में 16 सोमवार व्रत से जुड़ी हुई। देखिए, 16 सोमवार व्रत में शिवलिंग के अभिषेक का प्रमुख महत्व होता है, क्योंकि उसके बिना पूजा आपकी अपूर्ण मानी जाती है। तो अगर आप मंदिर जाके शिवलिंग का चाहें तो अभिषेक कर सकती हैं। अगर आप घर में ही आपके शिवलिंग है तो आप उस शिवलिंग का भी अभिषेक कर सकती हैं। पर मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि माता पार्वती ने भी भोलेनाथ को पाने के लिए मिट्टी के ही शिवलिंग बनाकर उनकी विधिवत पूजा अर्चना की थी। तो इसलिए मिट्टी के शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। तो पार्थिव शिवलिंग आप घर पर अपने आसानी से कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आप अपने कोई भी साफ स्वच्छ स्थान की मिट्टी ले लीजिए, और आप चाहें तो मिट्टी वैसे नहीं मिल रही तो अपने घर का जो गमला होता है उसमें से भी मिट्टी निकाल सकते हैं। बस तुलसी के गमले से मिट्टी मत निकालिएगा, उसके अतिरिक्त आप किसी और पौधे से भी मिट्टी निकाल सकते हैं। मिट्टी निकाल के थोड़ा सा गंगा जल लीजिए और उससे को आप मिट्टी में डाल दीजिए, इससे मिट्टी पवित्र हो जाती है। इसके बाद इस प्रकार से देखिए, आसानी से आप अपने घर पर ही शिवलिंग मिट्टी का कैसे बना सकते हैं वो आपको वीडियो में दिखाया गया है। बाद में मिट्टी का जब आप शिवलिंग बना रहे होते हैं तो आप जो है उसको चिकना करते रहिए पानी लगा के, क्योंकि जिस उसमें खंड नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दरारें ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें कि शिवलिंग में किसी भी प्रकार की दरार ना हो। उसे पानी लगा करके आप चिकना कर लीजिए। अगर पूर्ण आकार शिवलिंग का नहीं दे पा रहे हैं तो आप पिंडी जैसे होता है ना, सिर्फ शिवलिंग का आकार उसी को बस दे दीजिए। अगर पूर्ण शिवलिंग ना दे पाए तो उतना आप कर लीजिएगा। पर मिट्टी के शिवलिंग का विशेष महत्व है। नीचे एक बेलपत्र रख लीजिएगा। शिवलिंग जब आप निर्माण कर रहे हैं उस पर आसन दे दीजिएगा। उसके बाद जैसे सुबह शिवलिंग बनाया है और आपको पूजा करनी है तो आप उसी समय पूजा कर लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सुबह बना लिया है और शाम को पूजा करनी है या अगले दिन पूजा करनी है तो फिर आप उस पर बेलपत्र या फिर अक्षत जो है वो ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हम अक्षत या कुछ नहीं रखते हैं तो उस हमसे पहले जो है इंद्रदेव आकर के शिवलिंग की पूजा कर जाते हैं, तो इसलिए उसका फल बाद में हमको नहीं मिलता है। तो इसलिए आप जो है उसका जो है कुछ रख दीजिए शिवलिंग पे। तो इस तरह से घर पे आसानी से आपने हर सोमवार को इस तरह से शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 16 सोमवार व्रत की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में की जाती है, यानी कि शाम के समय पूजा की जाती है और उसके बाद भूख खा करके व्रत का पारण किया जाता है। सुबह से जो है आप व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत रखना होता है, यानी सुबह नहाइए खाइए, उसके बाद आप मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकती हैं, घर पर भी कर सकती हैं, चाहे तो दोनों टाइम कर सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद नहीं तो नॉर्मल सुबह पूजा अर्चना करिए। व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप 16 सोमवार का व्रत आप जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ये व्रत आप मार्गशीर्ष महीने से भी शुरू कर सकती हैं, पर सावन के महीने से शुरू करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से आपको देखिए दोस्तों, व्रत का संकल्प सुबह ले लेना है और व्रत स्टार्ट करना है। पानी भी इस व्रत में नहीं पिया जाता है, कोई फलाहार वगैरह नहीं किया जाता है। तो व्रत जब उठाएं तो बहुत सोच समझ कर ही उठाएं। अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। कोई भी इच्छा है, मनोकामना है तो आप ये व्रत कर सकती हैं, उसके लिए मन्नत करके, मानता करके, ठीक है। तो इस तरह से आपने व्रत का कर लिया है। शाम को एक ही टाइम पे आपको पूजा करनी है। जैसे अगर आज जो है आपने शाम को 6 बजे पूजा करी है तो हर सोमवार आपको शाम को मतलब 6 बजे एग्जैक्ट नहीं तो 6 साढ़े 6 के तक आपको पूजा अपनी स्टार्ट कर देनी है। इस तरह से अपना ध्यान रखिएगा कि जब जो जैसा पहले सोमवार पे आप करेंगे उसी प्रकार से अगले सोमवार पर भी आपको पूजा करनी है। तो इस तरह से देखिए, हम पहले एक चौकी ले लेंगे। जब शाम की मुख्य पूजा हम प्रदोष काल में स्टार्ट करते हैं, चौकी ले लिया है, उस पर पीला या सफ़ेद कपड़ा बिछा लेंगे और भगवान भोलेनाथ की सब परिवार कोई मूर्ति है तो उसको स्थापित कर देते हैं। अगर जैसी भी फ़ोटो है भगवान भोलेनाथ की उसको स्थापित कर दीजिए। अगर देखिए गणेश जी नहीं है उस फोटो में तो आप गणेश जी को अलग से स्थापित कर दीजिए। अगर मेरे पास उसी फोटो में है गणेश जी तो मैंने उसी में उनकी पूजा अर्चना कर लेंगे, अलग से उनको स्थापना नहीं की है। सब स्थापना करने के बाद देखिए, हम शिवलिंग का जो हमने बनाया हुआ था पार्थिव शिवलिंग, वो मुख्य पूजा होती है अभिषेक, उसका हमने अभिषेक करना है। इस प्रकार से हम सबसे पहले जल डाल करके स्नान करवाएंगे, और जब स्नान करवा रहे हैं तो हम भोलेनाथ के मंत्रों का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर हर हर महादेव, हर हर महादेव, जैसे जो भी आपको आता है उस मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे, मन में बोलते रहेंगे। और उसके बाद गंगा जल से स्नान कराइए, फिर दूध से, दही से,
घी से और शहद से, पंचामृत से स्नान करवा दीजिएगा अलग अलग पूरे विधि से। और अंत में हम शुद्धोदक स्नान कराएंगे, यानी जल से स्नान करवा के शिवलिंग को शुद्ध कर लेते हैं, यानी ऊपर जो शिवलिंग के ऊपर लगा रह जाता है दूध दही घी इत्यादि वो हट जाए, इस तरह से शुद्ध कर लिया जाता है, साफ़ कर लिया जाता है शुद्धोदक स्नान करवा के। उसके बाद हम शिवलिंग पे देखिए त्रिपुंड बना के पीला चंदन लगाएंगे, और कोई चंदन नहीं लगता है। दाहिनी तरफ गणेश भगवान है तो हमने गणेश भगवान को जो है चंदन लगा देते हैं। कार्तिकेय जी को बीच में होती है माता शिव सुंदरी, उनको टीका कर दिया है, और गौरी माता को टीका कर दिया है। साथ ही साथ शिवलिंग पे सभी उनका परिवार है तो हमने बाद में शिवलिंग पर भी त्रिपुंड बना देते हैं पीले चंदन से। उसके बाद उस पर हम अक्षत चढ़ा देंगे, और साथ ही साथ खंडित नहीं होना चाहिए अक्षत, इस बात का ध्यान रखना। काला तिल आप चढ़ा सकते हैं जो कि दुख परेशानियों को दूर करता है। इसके बाद देखिए हमने बेलपत्र चढ़ाए हैं, बेलपत्र पे हमने खंडित नहीं होनी चाहिए, 3 पत्तियां हो ऐसी बेलपत्र आपको चढ़ानी है, और चिकनी सतह जो है वो शिवलिंग को टच करना चाहिए, ऐसे चढ़ाना है आपको। आप चाहें तो उस पर पीली बिंदी लगा सकते हैं, ओम लिख सकते हैं बेलपत्र पर। आप संख्या में 3, 5, 7 जितने बेलपत्र आपकी सामर्थ्य है उतने बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम धतूरा अर्पित करेंगे। साथ ही अगर आपको मदार के फूल मिल जाते हैं, शमी पत्र मिल जाता है, भांग मिल जाए, जो भी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं वो मिल जाती हैं, वो सब अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम सफ़ेद फूल चढ़ाते हैं। सफ़ेद फूल नहीं है तो पीला फूल चढ़ा दीजिएगा। और सफ़ेद फूल जो होते हैं ध्यान ये रखना है कि केतकी का फूल ना चढ़ाइएगा, क्योंकि वो भी सफ़ेद होता है, तो कन्फ्यूज़न मत करिएगा, क्योंकि अगर वो चढ़ा दिया तो सारी पूजा बेकार हो जाएगी। तो इसलिए सफ़ेद फूल चढ़ाएं, पीला फूल चढ़ाएं। और उसके बाद हम जनेऊ भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ा देंगे, और साथ ही वस्त्र के रूप में मौली चढ़ा देते हैं। ये सारी चीज़ चढ़ाने के बाद में शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद हमने जो फोटो रखी हुई है उस पर भी हम चंदन लगा देंगे। गौरी माता को सिंदूर का टीका कर देंगे, और गौरी माता को हमने लाल फूल अर्पित कर दिया है, क्योंकि लाल फूल माता को प्रिय है। साथ ही हमने शिवलिंग की फ़ोटो पर भी बेलपत्र चढ़ा दिए हैं, और सफ़ेद फूल जो है भगवान भोलेनाथ की फ़ोटो पर भी अर्पित कर दिया है। दीपक का भी हम पूजा कर लेंगे, जो पहले से जला के हमने एक दीपक रखा है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसके बाद हम भोग प्रसाद चढ़ाएंगे जो कि मुख्य होता है। तो भोग का नियम जान लीजिए, हमें कोई भी भोग लगाएंगे तो 3 पार्ट में उसको करना होगा। आप चाहें तो चूरमे का लड्डू बना सकते हैं, जैसे 1.25 किलो का या एक पाव का लड्डू आज चूरमे का बना दीजिए, उसके 3 हिस्से कर दीजिए। ये बेसन का लड्डू बना लीजिए, उसके 3 हिस्से कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने देखिए 1 पाव बेसन का लड्डू बनाया हुआ है, और 2-2 लड्डू 3 हिस्से में आया है। टोटल 6 लड्डू हैं मेरे पास, तो उसके 3 हिस्से 2-2 आएंगे। तो इस तरह से आप फल का भी भोग लगा सकती हैं, जैसे फलाहार करके आप पारण करना चाहें तो 12 केले ले लीजिए जैसे, और 4-4-4 इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, या कोई और फल ले लीजिए 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ध्यान ये रखना है जो भोग आप पहले सोमवार को लगा रही हैं वही भोग आपको हर सोमवार को लगाना होगा, 16 सोमवार तक। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से भोग अर्पित कर दीजिए, जल रख दीजिए वहाँ पर, और हाथ में अक्षत और फूल लेकर के 16 सोमवार की व्रत कथा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की कपूर से और घी के दीपक से, गोलबाती के दीपक से आरती कर लिया है विधि विधान से गा करके, और कोई दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार समर्पित कर दीजिएगा। 21 रुपये, 51 रुपये, 100 रुपये जैसा आपकी सामर्थ्य है। और उसके बाद पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना कर लीजिएगा। अंत में जो है देखिए दोस्तों, शाम को हम व्रत का पारण वही भोग जो है 1 हिस्सा खाकर करते हैं। 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा हम गाय को खिला देते हैं, दूसरा हिस्सा परिवार के सदस्यों में प्रसाद हम बांट देते हैं, और तीसरा जो हिस्सा होता है पूजा करने के बाद हम वही खा करके पानी ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं। देखिए इसमें शाम के समय ही एक ही टाइम भोजन का वो है, आप वही बहुत से लोग वही प्रसाद ग्रहण करके पानी पी लेते हैं, बस पारण हो गया है व्रत का। ये कुछ लोग फलाहार वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो आप फलाहार कर लीजिएगा। अगर फल का भोग लगाया है तो फल का ही भोग ग्रहण कर लीजिएगा। नमक वगैरह, अन्न वगैरह और कुछ इसके अलावा नहीं खाइएगा, अन्न जो भोग में है वही